ओके, तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें आपको, इसमें भी जो मास्टर ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के बाद में जीएनआरएच, यहां पे हाइपोथैलेमस से क्या सीक्रेट होगा, क्या सीक्रेट होता है, जीएनआरएच, ठीक है, जीएनआरएच, जीएनआरएच मींस गोनोडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, गोनोडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स, और बाद ये इसको ऑर्डर कौन देगा, यहाँ पे ये रिलीज होने के बाद में किसको ऑर्डर देगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर, एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ओके, एंटीरियर, हम इस भी लिख सकते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऑर्डर आएगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये फिर आपको LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और दूसरा कौन सा है FSH, ये दोनों यहाँ पे सीक्रेट हो जाएंगे, ठीक है। अब LH को भी दूसरा वर्ड भी है, LH को ICSH, इंट्रास्टिशियल, इंट्रास्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इंट्रास्टिशियल cells stimulating hormones, and this is the luteinizing hormones, ये LH है luteinizing हार्मोन हो गया। अब ये luteinizing हार्मोन क्या करता है, इंट्रास्टिशियल जो सेल्स होते हैं, जैसे ये होता है, ये आपकी बॉडी समझ लीजिए, ये आपके हो गए ये लिडिक सेल्स, ये आपके हो गए लिडिक सेल्स, ठीक है। यहाँ पे ये लिडिक सेल्स के ऊपर में क्या होगा, यहाँ पे मेल, ओके ओके, luteinizing hormones, luteinizing hormones ICH and luteinizing hormones, it is know that and that the in the leading cells is the leading cells means ये जो सेल्स होते हैं जहां पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है वो लीडिक सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स और लिडिक सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स होते हैं उसके अंदर में लिडिक सेल्स होते हैं, ठीक है। अब ये लिडिक सेल्स क्या करते हैं, क्या क्या रिलीज करते हैं, क्या सीक्रेट करते हैं, ये करते हैं टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करते हैं, अंडरस्टैंड, टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करेंगे ये लिडिक सेल्स, ठीक है। तो लिडिक सेल्स कहाँ होता है, ये टेस्टिज के अंदर में होते हैं, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में जो सेक्सुअल गोनैड्स होता है टेस्टिस, ठीक है, तो उसमें यह लिडिक सेल्स पाए जाते हैं, सर्टोली सेल्स और लिडिक सेल्स। तो इस लिडिक सेल्स के अंदर में टेस्टोस्टेरोन होता है, वो सीक्रेट होता है, और वो कब सीक्रेट होता है, जब आपका हाइपोथैलेमस और जो मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, LH को सीक्रेट करेगी, किसको सीक्रेट करेगी, LH की मेडिसिन, अगर उसको सीक्रेट नहीं करती तो आप कौन सी मेडिसिन दोगे, LH की मेडिसिन, LH को बढ़ाने के लिए आप RE का इस्तेमाल करते हैं, राइट, RE का हरदम आप इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल क्लियर, RE देंगे, उसके साथ में S1 देंगे, और यहाँ पे आपको C1 के जगह C2 देना पड़ेगा, C1 के जगह यहाँ पे आपको C2 देना पड़ेगा, मेल में आपको C1 की जगह C2 देना है, ठीक है, ये C2 हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से बाकी आप F1 L1 इस तरह से देखिए, आप इसका प्रोटोकॉल आप एज पर द डिसीज आप दे सकते हैं, मतलब ये है कि टेस्टोस्टेरोन को अगर बढ़ाना है तो आपको पॉजिटिव में देना पड़ेगा, RE S1 L1 F1, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हो गए तो उसको निगेटिव में देना पड़ेगा, ओके। तो बस यही होता है, हायर डाइल्यूशन में देना पड़ेगा, ठीक है, और बढ़ाना है तो आपको लोअर डाइल्यूशन में देना पड़ेगा, मतलब उसको पॉजिटिव में देना पड़ेगा, बस क्लियर।
And then FSH means follicular stimulating hormones. There's a follicular stimulating hormone. फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, तो ये भी कहां से होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, इसको एफएसएच को भी सिक्रेट करेगी। अब एफएसएच को सिक्रेट करेगी तो इधर क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है एलएस से, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ पे भी इनहिबिन हार्मोन्स निकलते हैं, तो यहाँ पे आपको डब्ल्यूई देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एफएसएच की मेडिसिन यहाँ पे हरदम देखिए इस तरह से याद रखना है आपको, ठीक है। ये आपको कहीं पे भी आपको पढ़ने के लिए मिल सकता है, ये बहुत सारी किताबों में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सिर्फ अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको यहाँ पे एफएसएच के लिए आपको डब्ल्यूई देना है, और यहाँ एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहां से आएंगे, सर्टोली सेल। ये किसको स्टिमुलेट करेंगे, ये सर्टोली सेल्स को, और ये सर्टोली सेल्स होते हैं टेस्टिज के अंदर में, ठीक है। और ये दो प्रकार के हार्मोन्स को यहाँ पे सिक्रेट करेंगे। अब सर्टोली सेल्स के बाद में मैं बता रहा हूं आपको, यानी एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड सिक्रेटेड, एंड उसमें जो सर्टोली सेल है, उस सर्टोली सेल्स अब क्या करेगा वहां पे, सर्टोली सेल ये यहाँ पे इसके नीचे में ये दो प्रकार एबीपी और एक दूसरा हार्मोन्स जिसको इनहिबिटिंग हार्मोन बोलते हैं हम, इनहिबिन हार्मोन, ये दो प्रकार के हार्मोन होते हैं। एबीपी यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन यानी यहाँ बाइंडिंग होगी यहाँ पे टेस्टिस के अंदर में, ठीक है। ये सर्टोली सेल्स, लीडिक सेल्स यहाँ पे जो रहेंगे, यहाँ पे किसकी बाइंडिंग होगी, टेस्टोस्टेरोन की बाइंडिंग होगी। किसकी बाइंडिंग होगी यहाँ पे, टेस्टोस्टेरोन की, और टेस्टोस्टेरोन की बाइंडिंग होती है तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये जो होते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, तो ये क्या करेंगे, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में काम करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, स्पर्म को डेवलप करने का काम करेंगे, बनाने का काम करेंगे। इसको बनाई गई है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, स्पर्म बनना, ठीक है, स्पर्म बनना, तो इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। इसको रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, बनाने में कौन मदद करता है, टेस्टोस्टेरोन मदद करता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन कहां से आएगा, अगर टेस्टोस्टेरोन वहां पे अगर स्पर्म नहीं बन रहा है या स्पर्म कम है, ओलिगो स्पर्मेटोरिया है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं। और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने वाली मेडिसिन कौन सी है, टेस्टोस्टेरोन की मेडिसिन है आरई, ठीक है, ओके। और आपको उसके साथ में आपको C2 यानी सेलुलर लेवल पे जाके C2 देना है आपको टेस्टिस में, क्योंकि पॉच लाइक स्ट्रक्चर है, और वहां पे C2 के साथ में आपको S2 देना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप RE S2, मैंने पहले S1 बताया था, उस जगह पे आप S2 कर दीजिएगा, ठीक है, S2 C2 F1 L1, इस तरह से आपका एक प्रोटोकॉल रहेगा, ठीक है। और दूसरा प्रोटोकॉल कौन सा रहेगा, WE प्लस S3, जो सेक्सुअलिटी बढ़ाने के लिए सेंसरी नर्व्स पे, जो सेंसरी नर्व्स के ऊपर में S3 बहुत अच्छा काम करती है, यानी ऑर्गन का जो सेंस है, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करेगी, बढ़ाएगी। साथ में आप उसको यहाँ पे आपको C3 देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, S3 भी दिया तो चलेगा, ठीक है। फिर F1 फिर से दे दीजिए आप लिम्फेटिक मेडिसिन, एंड देन
दिस इज द, ये डिफरेंस आपके बीच में आपको मालूम होना चाहिए। यानी क्या करेगा कि ये क्या करेगी, ये RE और WE दोनों क्या करती है, कोरिलेटेड करेगी, कोरिलेटेड करेगी, यानी एक को ज्यादा नहीं, एक को कम होने नहीं देगी, क्योंकि ये दोनों वहां पे आना जरूरी है, दोनों का काम होना जरूरी है। और इसको रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उसको होता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे पूरे गोनैड्स को, हमारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स है उसको कंट्रोल करती है। ओके, देन उसका इनहिबिशन। अब ये इनहिबिशन का कैसा है कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया, तो यहाँ पे आपको ये हार्मोन जो होता है इसका निगेटिव फीडबैक अगर इधर जाता है, तो ये हार्मोन जो होता है इनहिबिन हार्मोन, इसका निगेटिव फीडबैक आपको हाइपोथैलेमस के तरफ जाने से और पिट्यूटरी के तरफ जाने से आपका जो टेस्टोस्टेरोन की लेवल है वो कम होती है। इसीलिए हमें उसको अलर्ट करना पड़ेगा, किसको, मास्टर को, जो मास्टर ग्लैंड होती है, जिसके पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसको अलर्ट करना पड़ेगा। और जब उसकी मेडिसिन देंगे हम लोग, तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। और वो स्टिमुलेट होने के बाद में आप लोगों को उस टेस्टोस्टेरोन बड़ा दिखेगा, क्योंकि मेल सेक्सुअल जो डिफॉर्मिटीज या एबनॉर्मलिटीज होती है उसमें टेस्टोस्टेरोन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का, ठीक है। और जो लिडिक सेल्स होते हैं, लिडिक सेल्स के अंदर में टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है, ठीक है। और स्पर्म्स, वहां भी लिडिक सेल्स के अंदर में स्पर्मेटोजेनेसिस भी होता है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस करने हो, जो स्पर्मेटोजेनेसिस अगर कम होता है तो उसको बढ़ाने के लिए जो ब्रेन यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो सिक्रीट कर रहा है, क्या सिक्रीट कर रहा है, LH और FSH, ये दो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। तो वो वहां पे जाके एक्शन करेंगे, और वो एक्शन जाके उस ऑर्गन पे करेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स पे, मेल में जैसे टेस्टिस होता है उस पे एक्शन करेंगे, और उस पे एक्शन करने के बाद में फिर वहां पे टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ेगी। और टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, जब टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ेगी, वहां से टेस्टोस्टेरोन वहीं से होता है, टेस्टिस से, तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा। और टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, स्पर्म के क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाएगा। ओके, and according to EH you have to must given the RES2C2F1L1 and WES3F1L1 is the common medicine and perfect medicines in the characters of the female हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, इसके अंदर में जितने भी डिसीज आएंगे तो उसको यही मेडिसिन इस तरह से कंट्रोल करेगी। ओके, और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और या फिर किसी भी ग्रुप में मैं जवाब देता हूँ आप लोगों को, मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। और यही इसी तरह से आप नेक्स्ट क्लास को रहिएगा, और आपको हम जो जिनको कंटिन्यू वीडियोस देखना है आगे का भी, तो वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के डॉक्टर्स लोगों के तरफ में आप शेयर कीजिए, जिससे उन वीडियो से भी उनको नॉलेज उनका गेन हो और बढ़े। बस ये एक छोटा सा कोशिश है आप सभी के लिए। लोग आए और आप लोगों ने इस क्लास को अटेंड किया, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।